हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है और यूनिवर्स आपको किस चीज़ में सतर्क रहने के लिए कह रहे हो, क्या कैसे हेल्प कर रहे हैं और फ्यूचर पोटेंशियल आउटकम आपके लिए कैसी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ वर्गोस, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नर्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है वर्गोस, तो अगर आपके सिचुएशन से मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स सी। या दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नो गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगा सी सो मच कंफ्यूजिंग हो आप लोग अभी फ़िलहाल। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में मून वाली एनर्जी है। मून इज़ ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन, डिल्यूजन, फाइट चल रही है, फेयर बेस्ड एनर्जी है, या फिर किसी चीज़ से डर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वरीड हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मून। मून इज़ ऑल अबाउट रोलर कोस्टर, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे। ओके, एंड कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर हो रहे, बट कहीं ना कहीं सी 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल स्टकनेस। ये स्टकनेस हो सकता है लव की वजह से हो, फैमिली इशू की वजह से हो, मनी इशू की वजह से हो, जो भी आप लोगों की लाइफ में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ माइंड में सोच नहीं पा रहे, माइंड में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। ओके, ये कंफ्यूजिंग होने के कारण या फिर लाइफ के फाइट के कारण, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उसके कारण स्टकनेस है। ओके, बट जो भी आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस है ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिंसेस ऑफ सोर्स। प्रिंसेस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टकनेस है किसी भी क्षेत्र को लेके, आपकी सोच ब्लॉकेजेस हो गई, ओवर थिंकिंग करें, तो क्लैरिटी मिली है अभी फ़िलहाल आपके करंट सिचुएशन के प्रति। ओके, सॉल्यूशन आ रहा है, क्लियर विजन आ रहा है। मे भी कुछ लोग सामना करें, डील करें अपनी इस नेगेटिविटी का। वर्गोस, आप लोग अर्थली साइन रहते हो, बट आपके यहाँ पर ना सोर्स बहुत आ रहे हैं, तो मे भी शायद आप लोग मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। ओके वर्गोस, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। यार कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ लोग हो सकता है कि फोकस है अपनी लाइफ में एक रियलिस्टिक लाइफ बना। में भी शायद कुछ लोग ना डिल्यूजन में रह रहे हैं लव लाइफ के प्रति, तो यहाँ पर आपको किसी की सच्चाई भी सामने आ रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी वर्गोस, आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मेंटल तौर पर ब्लॉकेजेस है, तो उसमें आपको क्लियर विजन भी आ रहा है, किसी की सच्चाई भी सामने आ रही है, एंड फेस कर सोल्यूशन निकल के आ रहा है आपकी फाइट पे या फिर ब्लॉकेजेस पे। ओके, मे भी शायद किसी पर्सन की सच्चाई भी सामने आ रही कि नहीं, वो पहले क्या था अभी क्या है, जस्ट आपको धोखा दे रहा था या फिर बातों में उलझा रहा था, जस्ट लाइक डैट। ओके, बट कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को क्लियर विजन आया है लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति सोल्यूशन मिला है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी। जैसे कि मैंने पहले कहा, विजन क्लियर हुआ है किसी के लाइफ में, ट्रूथ सामने आई है, लाइफ को देखने का ट्रूथ या फिर पर्सन को देखने का सच्चाई सामने आई है, या फिर जो भी आपकी लाइफ में बाधाएं आ रही थी उसके प्रति ना कोई सोल्यूशन मिला है, राइज अप हुए हो, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। ओके, साइकिक इमेजेस क्लियर हुए एंड सीइंग आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज, या किसी के लाइफ में हो सकता है कि विजन चेंज हुआ हो लाइफ को देखने के प्रति या सिचुएशन को देखने के प्रति, इसीलिए यहाँ पर ना अभी आप अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में कोई ना कोई बीज डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, एक फर्टिलिटी की तरफ जाओ। ओके, अपने गोल को नर्चर कर रहे हो, या फिर अपने लव लाइफ को नर्चर कर रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है खुशखबरी भी आ रही है, बच्चे की खुशखबरी, इसीलिए यहाँ पर किसी का विजन भी चेंज हुआ हो। अगर बच्चे की खुशखबरी आ रही है तो किसी के लाइफ में लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हुआ हो, इसीलिए राइज अप हुए हो क्योंकि यहाँ पर बच्चे की आने की खुशखबरी हो रही है। ओके, कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है, तो इसीलिए विजन क्लियर हो रहा है लाइफ को देखने के प्रति, एंड एक न्यू तरीके से आप लाइफ को देख रहे हो। ओके, अगर आप ये बच्चे की खुशखबरी नहीं है तो भी शायद हो सकता है कि ये आप अपने
ड्रीम गोल डिजायर को नर्चर कर रहे हो, ताकि ख्याल रख रहे हो, ताकि आप उसको अपने गोल को एक नई शुरुआत कर सको बोल के, बिकॉज दिस इज़ योर गोल। ओके, दिस इज़ योर राइज अप। अपने गोल पे कुछ ना कुछ न्यू शुरुआत कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को न्यू तरीके से बना सको, मैनिफेस्ट कर सको बोल के। ओके, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर कहीं पर भी आप स्टक हो ना गाइस, विजन क्लियर हो जाएगा। ओके, और आप अपने गोल की तरफ चले जाओगे, आप अपनी फर्टिलिटी की तरफ चले जाओगे, आप अपनी ग्रोथ की तरफ चले जाओगे। ओके, एंड लेट्स सी, दिस इज द डॉन एंड द लाइट आफ्टर द डार्कनेस, द आफ्टर स्टकनेस देयर इज़ द लाइट। ओके, आप जो भी ये स्टकनेस से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हो, उससे आप राइज अप हो रहे हो, उससे आप फ्रीली लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मे भी शायद कोई धोखेबाज से ट्रिक का ट्रीट भी है, मे भी शायद कोई फैमिली मेम्बर से, कोई लवर से, कोई किसी ने आपको धोखा दिया हो, जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी। ओके, उसमें आप स्टक थे, तो आप उससे बाहर निकले हो। कोई भी जैसे कि पर्सन हो सकते हो, ओके, आपको धोखा दे रहे, फैमिली, लवर्स या फिर कोई कलीग्स। ओके, उसके प्रति आपको सच्चाई सामने आ रही है, और आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, आप अपने विजन के कारण उसको देख पा रहे हो, एंड आप उससे बाहर निकल रहे हो। मे भी शायद रीबर्थ हो रहे हो, लेट गो करके रीबर्थ हो रहे हो। ओके, या कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये बोलूँ कि अगर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, ओके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का भी वाद विवाद चल रहा था, ये किसी के लिए साइड मैसेज है। ओके गाइस, सबके लिए नहीं है। प्रॉपर्टी का, जिसका भी प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, तो अगर आपको बहुत लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं स्टक हो गया हूँ, कहीं ना कहीं पता नहीं ये प्रॉपर्टी का रिजल्ट मेरे पास में आएगा कि नहीं आएगा, बहुत टाइम हो गया। ओके, तो वो प्रॉपर्टी का रिजल्ट आपके पास में आ रहा है, अब आ रहा है, क्योंकि आप उस वाद विवाद से, उस ट्रिक से आप बाहर निकल आ गए हो। नाउ इज़ द टाइम फॉर रिपोर्ट, नाउ इज़ द टाइम फॉर सोल्यूशन, नाउ इज़ द टाइम फॉर आफ्टर डार्क पीरियड इज़ लाइट। ओके, जस्ट लाइक दैट। अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स। मैं यहाँ पर स्ट्रांगली यही बोलूँगी, किसी की लव लाइफ के प्रति ना किसी को सच्चाई सामने आ गई कि वो कैसा है, जो शायद किसी की लव लाइफ में सच्चाई सामने आ गई, ट्रूथ सामने आ गया, तो वो लव लाइफ ब्रेकअप हो गया हो। ओके, बस किसी के लिए हो सकता है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ऐसी कुछ लोग हो सकता है कि रेस्ट कर रहे हैं अपने आफ्टर डार्क पीरियड से, रेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में ये अबंडेंस को लेके आ सके। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर सके। वर्गोस, दिस इज़ फॉर मी जस्ट लाइक अ मैजिशियन का कार्ड है। ओके, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है लव लाइफ में, या फिर कहीं पर भी, ओके, तो रेस्ट कर रहे हैं, री एनर्जाइज हो रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को बना सके, दोबारा मैनिफेस्ट कर सके, वेलकम कर सके। ओके, सी, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। इसीलिए यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है अभी हर नेगेटिव एनर्जी से। विजन क्लियर हो रहा है, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। ओके, लेट्स सी वर्गोस व्हाट एल्स। सी, थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हो, मे भी शायद कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि उनको जस्टिस मिले ताकि उनको जस्टिस मिले। ओके, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो, या फिर हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हैं, टीम वर्क होकर काम कर रहे हैं, अपने गोल के प्रति एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि उनकी एक नई शुरुआत हो, लाइफ उनको जस्टिस दे। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, किसी का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके भी वाद विवाद चल रहा था, केसेस चल रहे थे, तो भी एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि लाइफ उनको जस्टिस दे और एक नई शुरुआत हो बोल के। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना एंड वेट करना रिजल्ट का, एक नई शुरुआत का, एक नए ऑफर का, एक नई साइकिल का। ओके, बट लाइफ आपको यहाँ पर दे रही है वर्गोस, तो बनाने की कोशिश कीजिए। ओके,
Let's see what else. What else for Virgos? एंड सी मे भी शायद फाइट चल रही है आप लोगों के लाइफ में, कोई भी कनेक्शन वाइज फाइट चल रही है, लव वाइज हो सकता है, फैमिली कनेक्शन, या फिर आपके ऑफिस वाइज कलीग वाइज बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, या फिर आपको लग रहा है लाइफ आपको बहुत ज़्यादा फाइट दे रही हो कि दिस इज द 5/1। 5/1 इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, लाइफ के प्रति फाइट, या फिर इनर फाइट, या फिर आउटर फाइट, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है, लाइफ में बड़ा कंपटीशन है, कैसे इसको ओवरकम करूँ, कैसे इसमें लाइफ में चेंज लेके आओ। ओके, इसलिए यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आप इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको। ओके, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अपनी इस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए और इमोशनल स्टेबल हो आ जाए। ओके, या फिर किसी के लिए लव लाइफ में कनेक्शन वाइज फाइट चल रहा है तो प्लानिंग करें कि कैसे उस फाइट को ख़त्म किया जाए ताकि आप लोगों की कनेक्शन, लव कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, या फिर कलीग के साथ में और भी ज़्यादा बॉन्ड हो बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। लाइफ आपको जस्टिस दे रहा है गाइस लाइफ के प्रति। ओके, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। ओके वर्गो, दिस इज द लियो कार्ड। एफर्ट डाल लिया है अपने खुशी के प्रति, यू नो एकदम जस्ट लाइक अ देसी, एकदम एंगर होके आपने अपनी गोल ड्रीम डिज़ायर पे, या फिर एक फ्रस्ट्रेशन होके अपने गोल ड्रीम डिज़ायर पे एक्शन डाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। ओके, सी 8 ऑफ सोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ भी 8 नंबर माना जाता है, तो कहीं ना कहीं आप जो भी ये नेगेटिव मेंटल तौर पे स्टकनेस है, ओके 8 ऑफ सोर्ट्स इज ट्वाइस। ओके, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है आपको आपकी लाइफ में वर्गोस, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, आपने एफर्ट डाल लिया है, गुस्से से एफर्ट डाला है, बट आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी ये नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में अबंडेंस, जो भी आप खुशी चाहते हैं वो आए बोलते हैं। ओके, फोकस हो। बट तो मैं यही बोलूँगी वर्गोस, किसी भी एरिया में आप मेंटल तौर पे जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, उसमें अभी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मेंटल तौर पे स्टक हो, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वरीड हो अपने ग्रोथ के प्रति, या फिर हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर किसी ने आप आपको लव लाइफ में, फैमिली वाइज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, तो जो भी आप लोगों की लाइफ में भी बाधाएं चल रही है ना, उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसमें आपका विजन क्लियर हो जाएगा, उस चीज़ से आप बाहर निकल आओगे एंड रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। ओके, एंड फेवर में आके यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, जिस भी एरिया में प्रॉब्लम था, जो भी पार्ट ख़त्म हो गया है, उस आफ्टर दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग राइट। तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करोगे, अपने गोल को नर्चर करोगे, अपने गोल को नर्चर कर रहे हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ आए। ओके, बट गाइस इट्स वेरी नाइस एनर्जी है, आप लोग स्टक तो हो बट आप उससे उभर जाओगे, आप उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, एंड अपने आप में इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, इट्स वेरी नाइस एनर्जी है। तो गाइस स्टक मत होइए, क्योंकि लाइफ आपके साथ में है, जस्टिस मिल रहा है। ओके, विजन क्लियर हो रहा है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए पीसफुल रह के। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं वर्गोस को किस चीज़ पे सतर्क रहना है। सी अपने कॉन्फिडेंट पे, अपने फोकस पे, अपने हिम्मत पे सतर्क रहिएगा, और फियर और इल्यूजन को आने मत दीजिएगा, उस पर भी सतर्क रहना है। एंड सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, अपने आजू बाजू अपने आप में तय कर लीजिए कि मैं नेगेटिव एनर्जी को आने नहीं दूंगा, ना मेरे पे हैवी होने दूंगा, ना पॉजिटिविटी के साथ में रहूँगा, पीस के साथ में रहूँगा। ओके, इस पर सतर्क रहना है। किसी के लाइफ में नेगेटिव पर्सन के साथ में डील करते हो, नेगेटिव एनर्जी के साथ में डील करते हो, तो इसलिए कॉन्फिडेंट की कमी है, तो यूनिवर्स आपको सतर्क करना चाहता है। पॉजिटिव पीपल के साथ में रहिए, पीस रखिए, इल्यूजन डिल्यूजन से दूर रहिए, फेयर से दूर रहिए, और सेट कीजिए अपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो। ओके, यूनिवर्स आपको करेज देख के
सतर्क रहने के लिए कहते हैं। हिम्मत रखिए एंड फोकस होइए पॉजिटिव थिंक पर, पॉजिटिव चीज़ों पर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कैसे हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स। आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ। यूनिवर्स हेल्प करे है डांस। ओके, लाइफ के प्रति डांस, लाइफ के प्रति पीस देके यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में आप स्मूथली जाओ, पीसफुली जाओ और अपनी लाइफ में लाइफ के रिदम को इंजॉय करते करते आप अपनी लाइफ डेस्टिनी तक पहुँचो, उस तरह से हेल्प कर रहे हैं। ओके, जो भी आपके ड्रीम गोल डिजायर है उसको मैनिफेस्ट करो। जैसे बोलते ना, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, गोल है, उसको पीसफुली डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते साकार करने के प्रति हेल्प कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में बिलव्ड, ओके, हेल्प कर रहे हैं। जो भी आपके बिलव्ड है, ये बिलव्ड हो सकता है लव लाइफ या फिर फैमिली वाले। ओके, एंड यूनिवर्स ये बोल सकते देयर इज द चेंज। अगर बिलव्ड के साथ में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अनबन चल रही थी, देयर इज द चेंज। ओके, रोमांस इज रिटर्निंग टू योर रिलेशनशिप, बिलीव यू आर लवेबल। ओके, अगर आप लोग ना वर्गोस रीयूनियन होना चाहते हो तो रीयूनियन भी हो रहा है। एंड इट सेज प्रिपेयर फॉर योर लाइफ पार्टनर, रोमांस इज रिटर्निंग। मे भी शायद किसी के लिए टोटली न्यू रोमांस आता हुआ दिख रहा है। ओके, किसी के में भी शायद लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो पार्ट चेंज हो रहा है, तो टोटली न्यू रोमांस आ रहे हैं, वैसे हेल्प कर रहे हैं। भी शायद कोई लव लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो टोटल न्यू रोमांस आ रहा है। सी पार्टनरशिप आ रही है, ये कोई भी पार्टनरशिप आ रहा है। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं गाइस। में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपनी लव लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं पार्टनर देख के, रोमांस देख के। ओके, और लाइफ के प्रति डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते अपनी लाइफ के जो भी गोल है उसको पूरा करने के प्रति यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल। जो भी आपके गोल ड्रीम डिजायर है उसमें पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ने के प्रति हेल्प कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर। आने वाले दिनों में आपकी कैसी या आने वाले दिनों में गाइस आप लोग कुछ ना कुछ रिसीव करो। आपने जो भी एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। अपॉर्चुनिटी आपने चाहते थे कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आए, अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी ऑफ़र, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, सपोर्ट, तो वो आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि व्हाट दिस रिसीव। ओके, क्या रिसीव कर रहे हो आप। अ गिफ्ट इज़ कमिंग टू यू सून। या चेंज। अगर आप लोगों की लाइफ में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, ओके, दिस इज द फाइव ऑफ सोर्स, आपको किसी ने यूज़ किया था या फिर आपके साथ में बिट्रेल हुआ था, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस थे, आपको लग रहा था कि मैं कब अपनी लाइफ में ये जो डिस्टर्बेंस है, स्टकनेस है, इसको ओवरकम करो, इसको चेंज करो, या चेंज हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप रिसीव कर रहे हो जिस भी एरिया में आपकी मेंटल स्ट्रेस थी और उसमें आपने काम किया था, तो आप रिसीव कर रहे हो गुड अबंडेंस को। ओके, ये नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करके रिसीव कर रहे हो, अबंडेंस को रिसीव कर रहे हो। जिस भी वजह से आप ये दुख थे, मेंटल स्ट्रेस था, वो पार्ट ख़त्म करके आप और जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला था, तो आप रिसीव कर रहे हो अपने ऑफ़र को, अपने खुशियों को, अपने लवर को, जो भी हो। ओके, वो आप देख लीजिएगा गाइड, बट इट्स वेरी नाइस। दे इज द चेंज। ओके, नाउ रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए, गुड अबंडेंस के लिए रेडी हो जाइए। ओके, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।